नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सेक्टर के बारे में जिसकी 2040 तक प्रोजेक्टेड रीच $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और मजे की बात तो यह है कि भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन इस सेक्टर की वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। आज हम भारत की स्पेस इंडस्ट्री की एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारत की स्पेस रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। असल में अमेरिका की अर्थर डी लिटिल कंपनी ने एक बड़ी रिपोर्ट निकाली है जिसके अकॉर्डिंग भारत 2040 तक $100 बिलियन की स्पेस इंडस्ट्री डेवलप करने का पोटेंशियल रखता है। अगर बात करें आज की टाइम पर तो भारत की स्पेस इंडस्ट्री $9.6 बिलियन की वैल्यू रखती है, जबकि ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री आज $469 बिलियन पर खड़ी है। तो आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि यह नामुमकिन सा लगता है, पर आपको बता दें कि यह रिपोर्ट ओवरऑल एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए निकाली गई है। सबसे लेटेस्ट अचीवमेंट की बात करें तो हाल ही में चंद्रयान 3 को इंडिजीनियसली भारत ने बनाकर तैयार किया, जो कि इसरो और कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज की कोलैबोरेशन से तैयार किया गया था। और मजे की बात है कि बड़ी कंपनी और एसएमईज को मिलाकर देश का स्पेस सेक्टर 400 इंडस्ट्रियल फर्म्स के साथ जुड़कर काम करता आ रहा है। 2021 से अब तक इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स को $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स रिसीव हुई हैं। और अगर बड़ी अचीवमेंट्स की बात करें तो 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन भी भारत की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह भारत का भेजा मंगलयान दुनिया का पहला मिशन था जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुली मार्शियन ऑर्बिट पर पहुंचा था। और भारत की स्पेस इंडस्ट्री की एक्साइटिंग न्यूज तो ये है कि 2024 में भारत गगनयान को भी लॉन्च करने जा रहा है। गगनयान पहले अटेम्प्ट के मिशन से खास इसलिए है कि यह भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा। 1961 से लेकर अब तक केवल चाइना, रशिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन ने ही ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन किया था। अब इनकी लिस्ट में जल्द ही भारत का भी नाम शामिल होगा। इसमें हैरान कर देने वाली बात है कि गगनयान मिशन के सक्सेसफुल होने पर भारत स्पेस टूरिज्म सेक्टर में भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आजकल स्पेस में घूमने जाना एक अलग ही लेवल का एडवेंचर है। ऐसा नहीं है कि यह केवल काल्पनिक कहानियां हैं, बल्कि इंग्लैंड की वर्जिन कंपनी ऐसी ही स्पेस फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज करती है जिसकी फीस $1 लाख से $1.5 लाख की रेंज की होती है। गगनयान की सक्सेस के बाद भारत भी ऐसी स्पेस फ्लाइट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेगा, जिससे इंडियन स्पेस इंडस्ट्री भी अपनी रेवेन्यू इंक्रीज कर पाएगी। इसके अलावा भारतीय सरकार को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहिए और अपनी सैटेलाइट्स को स्ट्रेंथन अप करना चाहिए। अभी तक भारत में 2 ऑपरेशनल लॉन्चर्स हैं जिनकी मदद से स्पेस शटल को स्पेस में भेजा जाता है। न केवल अपनी बल्कि इन लॉन्चर से 34 अलग अलग देशों की सैटेलाइट्स भी भारत ने स्पेस में भेजी हैं। दूसरे देशों के बढ़ते इंटरेस्ट को देखकर अब इसरो भी 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन सेटअप करने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे दूसरे देशों को लॉन्चिंग में हेल्प मिल जाएगी और इस मेथड से भी भारत अपनी स्पेस इंडस्ट्री की रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। इन सभी बातों को देखकर क्या आपको भी लगता है कि सरकार का एस्टिमेशन बिल्कुल सही बैठेगा, जिसके अकॉर्डिंग 2030 तक भारत का स्पेस सेक्टर ग्लोबल इंडस्ट्री का 9% शेयर संभालेगा? इस मामले में अपने विचार आप कॉमेंट सेक्शन में हाँ या ना में जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।